अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल शीट के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्सेल शीट में अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट हो जाए या हमसे उसकी कॉपी हो जाए, तो अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डाटा पड़ा हुआ हो, तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक वैल्यू कोई 300 वाले कॉलम पे थी तो दूसरी वैल्यू उसकी 700 वाले कॉलम पे होगी, तो हम उसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीक़ाकार हैं। पहला तो ये है कि हम अकेले अकेली वैल्यू को उठाएं और उसे कॉपी पेस्ट करके उसकी डुप्लीकेट फाइंड करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हमारे पास डाटा थोड़ा छोटा हो तो ये वाला मेथड काबिल कबूल है, लेकिन अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा लेंथी हो तो ये वाला तरीका हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसी वजह से हमने अब एक ये चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी एक्सेल शीट ओपन हो गई है। इसमें अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 5 कुछ भी रॉ डाटा लिख देते हैं, जैसे ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अगर यही वाले को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये चले पिछले वाले सारे कॉलम्स को हम फिल कर देते हैं। ये है हमारे पास ये पहली 10 जो रोज़ हैं, इसमें हमने कोई ना कोई डाटा लिख लिया है। अब ये इतना सा डाटा है, ये तो हमें देखने में भी मालूम हो रहा है कि जो फर्स्ट और सेवन्थ कॉलम है इसमें डाटा सेम है, बाकियों में डाटा सेम नहीं है। तो इसका एक ये भी तरीका है कि हम इस पहले वाले को उठाएं, यहाँ से कंट्रोल F यानी फाइंड, इससे ओपन हो जाएगा इसका पॉपअप। उसमें हम इसे कंट्रोल पहले C कर लें इस वाले को, और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करके फाइंड नेक्स्ट करें, तो ये हमें बता देगा कि ये इसमें कितनी मर्तबा है, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये देखें, ये दो जगह पर है और दोनों ही दफ़ा पे ये कर्सर वहाँ पे मूव कर रहा है। ये तो था छोटे डाटा के लिए, लेकिन अगर हमारे पास यही वाला डाटा ये देखिए, अब हमारे पास इतना सारा डाटा है जिसको अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो काफ़ी मुश्किल होगा। इस वजह से हमने इसके लिए जो कंडीशन लगानी है वो यहाँ पर किसी भी सेल में रखकर हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल A। इससे पूरी की पूरी शीट जितने भी इसमें कॉलम रोज़ हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमने यहाँ से ऊपर जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे कंडीशन लगेगी, यहाँ पे हाईलाइट्स का रूल है और इसमें सबसे एंड पर जो है डुप्लीकेट वैल्यू का, डुप्लीकेट वैल्यू पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है कि जो वाली डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी या दूसरी यहाँ पे, क्योंकि ये पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक डुप्लीकेट का एक यूनिक का। अगर यहाँ पे हम डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट वाली वैल्यू को कलर मिल जाएगा, और अगर हम यहाँ पर यूनिक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यूनिक वैल्यू को कोई ना कोई कलर मिल जाएगा। अब यहाँ पे कलर्स के लिए ये 6-7 ऑप्शंस हैं जिसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, इसके बाद है येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, उसके बाद लाइट रेड फिल है, रेड टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है, ठीक है। इसमें से हम फॉर एग्जांपल इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे ओके करते हैं, तो ये देखना है कि ये देखें कि ये सारी वैल्यूज़ क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट की थी तो इसी वजह से ये सारी की सारी कलर्स में आ गई हैं। अब अगर हम ये हमने एक ही पूरी शीट पे ये वाला फार्मूला लगा दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये नीचे आए क्योंकि ये 1 2 3 4 पहले से लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 6 7 8, ये देखिए इसे कलर नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वाली सारी वैल्यूज़ यूनिक है, ठीक है। इसका आपको पता चल ही गया होगा। अब अगर हम सिलेक्ट आर्ट यहाँ पर सिलेक्ट A करके और फिर से उसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यू पर जाते हैं और यहाँ पर कंडीशन यूनिक लगा देते हैं।
और यहाँ पर हम इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो यूनिक वैल्यूज़ थी इसको कलर मिल गया, लेकिन ये जो डुप्लीकेट वैल्यू थी इसका कलर इसलिए रिमूव नहीं हुआ क्योंकि वो इससे पिछली कंडीशन थी। तो वो जो पिछली कंडीशन थी वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन जो अगली कंडीशन है ये ग्रीन फिलिंग उसकी वजह से हुई है, ये जो रेड फिलिंग है ये पुराने वाले की वजह से हुई है। अगर हमने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसमें रेड कलर हो और जो यूनिक वैल्यू हो उसमें कोई भी कलर ना हो, तो यहाँ पे जो भी यूनिक वैल्यू है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके नीचे ओपन एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने यहाँ से अगर हम ऑल करेंगे तो ये सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने ऑल नहीं करना, इसके नीचे है फॉर्मेट करेंगे तो इसके नीचे वाला कलर सारा रिमूव हो जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके फॉर्मेट करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट में जैसे का जैसा हमारे पास है वैसे का वैसा ही मौजूद रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई। तो ये था तरीका कि हमने कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ में हम एक्सेल शीट के मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ और मुख्तलिफ़ टेक्निक के बारे में जानेंगे।